इस वक्त मैं ईडी कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ईडी कार्यालय है और मेरे पीछे बगल में जो खड़ी है ये गाड़ी आप देख रहे हैं। इसी गाड़ी से मंत्री आलमगीर आलम इस ईडी कार्यालय में उतरे हैं और कह सकते हैं कि आज मंत्री आलमगीर आलम का ईडी कार्यालय में दूसरे दिन आना हुआ। कल मंत्री आलमगीर आलम 11:15 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे थे और आज फिर एक बार ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। कह सकते हैं कि 6 मई को जिस तरह से मंत्री आलमगीर आलम के निजी सहायक सचिव कह लीजिए संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम के आवास से 35 से 36 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। उसके बाद मामला ईडी ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय में पेश करने के बाद कह सकते हैं कि रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। कल पहला दिन आलमगीर आलम जब इस ईडी कार्यालय में आए थे तो सीधे अपने हाथों में फाइल लेकर के वो अंदर गए थे। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आलमगीर आलम के हाथों में किस तरह से फाइलें आपको नजर आ रही है। दूसरी बात करें कि ईडी के अधिकारियों ने कहा था कि मंत्री आलमगीर आलम अपने आय व्यय और संपत्ति का ब्यौरा लेकर ईडी कार्यालय पहुंचे। तो कल मंत्री आलमगीर आलम ने आय व्यय का संपत्ति का ब्यौरा लेकर उसका फहरिस्त लेकर ईडी कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन आज उनके हाथों में कुछ नहीं था। सीधे हुआ उतरे अपने गाड़ी से और मंत्री आलमगीर आलम ईडी कार्यालय में चले गए। कल लगभग 10 घंटे पूछताछ करने के बाद लगभग 9 बजे मंत्री आलमगीर आलम ईडी कार्यालय से बाहर निकले थे। जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन जब 11 बजे जब ईडी के दफ्तर के अंदर जब वो जा रहे थे तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा था कि इस मामले में मैं निर्दोष हूँ, मुझसे इस मामले में मुझे कोई लेना देना, यानी कह सकते हैं कि साफ तौर पर मंत्री आलमगीर आलम इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद भी ईडी के अधिकारियों ने 10 घंटे तक उनसे पूछताछ की थी। आज दूसरा दिन है, अभी मंत्री आलमगीर आलम ईडी कार्यालय के अंदर गए हैं, ईडी के अधिकारियों का सामना करेंगे और कह सकते हैं कि आज भी जो दो पहले से ईडी के अधिकारी के अंदर रडार में थे यानी संजीव लाल और जहांगीर आलम, उनके सामने कल भी पूछताछ हुई थी, आज भी पूछताछ होगी। तो निश्चित ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी मंत्री आलमगीर आलम लगभग 9 बजे के बाद ही शायद कार्यालय से बाहर निकल सकते हैं। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जब मामला करप्शन का था, मामला भ्रष्टाचार का था, 2023 का मामला था, ईडी वीरेंद्र राम के मामले में जांच कर रही थी और ये जांच धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचा, 10,000 का रुपया 40 करोड़ तक पहुंचा। यानी कह सकते हैं कि करप्शन के मामले में ईडी जांच कर रही थी और अचानक उन्हें पता चलता है कि आलमगीर आलम के जो निजी सहायक है संजीव लाल, वो अपने आवास में नहीं बल्कि अपने नौकर के नाम पे एक प्राइवेट आवास ले रखा था और उस प्राइवेट यानी किराए के मकान में इतने लाख रुपया का बरामदगी होती है, उसके बाद ईडी एक्शन में हो जाती है। ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड में पहले चरण का चुनाव था जो लगभग समाप्त हो गया, दूसरे चरण 20 तारीख को है, तीसरा चरण 25 तारीख को है और चौथा चरण यानी 1 तारीख को है। ऐसे में जब अपने चुनावी सफर को छोड़ करके, चुनावी सभाओं को छोड़ करके मंत्री आलमगीर आलम अब ईडी के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। अब ये चक्कर कितना दिन लगेगा ये तो ईडी का अधिकारी ही बता पाएंगे, मंत्री आलमगीर आलम बता पाएंगे। लेकिन जिस तरह से ईडी का अधिकारी ने मंत्री आलमगीर आलम को आज दूसरे दिन बुलाया, कहीं ना कहीं ये रिश्ता जोड़ कर देख रहे हैं, कड़ी से कड़ी मिला कर देख रहे हैं कि क्या इस अवैध कैश कांड में कहीं न कहीं मंत्री आलमगीर आलम की संलिप्तता है कि नहीं है। फिलहाल सभी चीजों पर ईडी जांच कर रही है, ईडी पूरे एक्शन में नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से चुनावी सफर में अब लगता है कि मंत्री आलमगीर आलम चुनावी सभाओं में कम जा सकते हैं, क्योंकि आज दूसरे दिन है, फिर अंदाजा लगाया जा रहा है कि कल तीसरे दिन भी हो सकता है मंत्री आलमगीर आलम ईडी दफ्तर में आ सकते हैं और उनसे पूछताछ हो सकती है। ऐसे में जहां एक तरफ विपक्ष को मुद्दा मिल गया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल है कि कैसे वो चुनाव में जाएंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार कांग्रेस पर, महागठबंधन पर हर चुनावी सभा में इसे मुद्दा बना रही है और लोगों के बीच में कह रही है कि आप देख लीजिए 4 साल के सरकार में उनके नेता और उनके मंत्री के पास कितने खजाने मिल रहे हैं। हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास में भी कम से कम 400 करोड़ रुपए बरामद हुए थे और अब मामला ईडी से जुड़ा है ये मामला, और कहीं ना कहीं ईडी इस मामले में अब तक 2 लोगों के हिरासत में ले चुकी है और इसमें मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ कर रही है। मामला कहाँ जाकर रुकेगा ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे ईडी कार्रवाई आगे बढ़ेगी हम अपने दर्शकों को सारे अपडेट
पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, पूर्वांचल संवाद, कराची।